हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर एक शानदार सुविचार के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सबको को पता है कि आज का सुविचार में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के सुविचार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी से बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बोलना तो एक बच्चा 2 या 3 साल में पूरी तरह से सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है ये बात सीख ही नहीं पाता। जब वो बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, तब तक भी उसको पता ही नहीं चलता कि बात करे तो कैसे करे, किसी से कैसे बात करे जो अगला जो व्यक्ति है उसको अच्छा लगे। याद रखिएगा जिंदगी में कि आप जो बोल रहे हैं लोगों को वो सुनना पसंद नहीं है, बल्कि लोगों को वो सुनना पसंद है जो सुनना चाहते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप किसी से मिल रहे हो, सबसे पहले जब आप किसी से मिले तो आपको हल्की मुस्कुराहट के साथ मिलना है। ईगो तो बिल्कुल भी मत रखिए। जो एटीट्यूड शब्द यूज करते हैं ना अभी के जनरेशन में, मैं कहूँगा एटीट्यूड तो बगल में रखिए। एटीट्यूड तो वहां दिखाइए जहां जरूरी हो, क्योंकि हर जगह एटीट्यूड दिखा के ना अपने आप को नीचे ना गिराया कीजिए। हल्की मुस्कुराहट के साथ किसी भी व्यक्ति से मिलिए, चाहे आप स्कूल में किसी टीचर के साथ मिल रहे हो, रास्ता में किसी अजनबी व्यक्ति के साथ मिल रहे हो, या फिर कोई दोस्त हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उससे जब आप मिल रहे हो तो हल्की मुस्कुराहट के साथ मिलिए। और कभी भी जब हाथ मिलाने वाले हो तो पहले आप खुद हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया कीजिए, उसको नहीं, उससे और इंप्रेशन वहां जमता है। और जब वो व्यक्ति बोल रहा हो, पहला पॉइंट, जब वो व्यक्ति बोल रहा हो तो उसे बोलने का पूरा समय दीजिए। आप उसे बीच में रोककर खुद ना बोला कीजिए। और जब भी वो बोल रहा हो तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये नहीं कि जब वो बोल रहा हो तो आप इधर देख रहे, उधर देख रहे, कौवा को देख रहे हैं, ऐसा ना देखा कीजिए। उसे लगना चाहिए कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो पूरा ध्यान पूर्वक सुन रहा है, और जब वो बोल रहा हो तो हाँ में हाँ मिलाया कीजिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब हमारी दादी सब कहानी सुनाती है तो उस समय हम हूँ हूँ करते हैं, मतलब कि हम कहानी सुन रहे हैं दादी। उसी प्रकार से जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो जब व्यक्ति कह रहा है तो आप उसके बातों में हाँ मिलाया कीजिए। हाँ, यदि वो कुछ गलत करे तो ना बोलिए, या फिर समझ में नहीं आया तो फिर वहां भी टोकिए, लेकिन उसके बोलने का पूरा मौका दीजिए। और जब वो शांत हो जाए तभी आप अपना बारी शुरू कीजिए। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत कम बोलता है, तो वैसे समय में आप ज्यादा बोलिए, क्योंकि हर जगह आपको बोलने का मौका तो मिलेगा, लेकिन कुछ जगह पे ज्यादा बोलने को मिलेगा, कुछ जगह पे कम। हम ज्यादा बोलते हैं या कम बोलते हैं ये मायने नहीं रखता है कभी भी, लेकिन मायने तो ये रखता है कि आप पॉइंट वाले बातें बोल रहे हैं या नहीं। अगर पॉइंट वाले कोई बातें बोल रहे हैं आप तो ध्यान पूर्वक सुना जाएगा आपकी बातों को। यदि आप नहीं बोलते हैं तो आपकी बातों को सुना नहीं जाएगा। पहला पॉइंट तो ये समझिए। दूसरा पॉइंट, कभी भी ऐसे टॉपिक पर बातें ना किया कीजिए जो आपका जो पार्टनर है या फिर आपका जो दोस्त है वो बात नहीं करना चाहता। यदि कोई आपसे कोई मिला, आप हो सके तो आप एक किसान हो, तो किसान हो तो कृषि से रिलेटेड चीजें बात कीजिएगा। अगर अगला जो व्यक्ति है हो सके वो किसान नहीं है, इंजीनियर है, तो किसी अन्य टॉपिक पर बातें कीजिए, क्योंकि इंजीनियर को किसान से रिलेटेड ज्यादा चीजों का ज्ञान नहीं होता है और किसान को इंजीनियर वाला चीजें ज्ञान नहीं होता है। तो वैसे समय में बातचीत बहुत कम होते हैं। लेकिन आप ऐसे टॉपिक पे बात कीजिए जो दोनों को ही पता हो, दोनों को ही। अगर दोनों को ही पता हो तो और अच्छा से बातचीत किया जा सकता है। आप रियली कहीं इंप्रेशन जमाना चाहते हैं तो ये बातों को ध्यान रखा कीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग जो लोग होते हैं वो नहीं सुनना चाहते जो अक्सर आप बोल रहे हैं। एक्चुअल में वो सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को पसंद है
या फिर वो सुनना चाहते हैं, तो कभी भी अपने बारे में या किसी और के बारे में मत बताना शुरू कर दीजिए, बल्कि ऐसे टॉपिक पर बात किया कीजिए जो अगला व्यक्ति सुनना चाहता है। और चौथा जो पॉइंट है, अक्सर जब हम सब मिलते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, अपने दोस्तों के सामने हम अपनी तरक्की की बात करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया, यहाँ गया था तो ऐसा हो गया। ऐसा समय में अगर आप इस प्रकार से बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपका दोस्त को नर्वस फील होगा और वो आपसे बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वैसे बातें करते हैं जो उसको बिल्कुल ही लगे कि नॉर्मल है, क्योंकि अगर वो जॉब नहीं कर रहा है, वो सिंपल सा कोई लड़का है, फिलहाल आपके साथ पढ़ता था, क्लासमेट था, तो ऐसे समय में वो खुद को गिल्टी फील करेगा, बहुत खराब लगेगा अंदर से उसे, और वो क्या करेगा कि आपसे बातें नहीं करेगा। उसे लगेगा कि इतना पढ़ लिख लिया हो लेकिन उसे बात करने का तमीज नहीं है, हमको नीचा दिखा रहा है। यहाँ पर ही ये भी ध्यान देना है कि कभी भी आपको किसी तरह का बीमारी हो या फिर हो सकता है आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम भी अपने दोस्तों को मत बताया कीजिए, क्योंकि लोगों को वो सुनना पसंद नहीं है जो आप कहना चाहते हैं, लोगों को वो सुनना पसंद है जो वो सुनना चाहते हैं। तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम किसी को मत बताया कीजिए। हाँ, रियली कोई सुनना चाहता है तो बताया कीजिए, लेकिन नहीं सुनना चाहता है तो मत बताया कीजिए। ऐसे भी आप सब जानते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम उसे बता भी दीजिएगा तो क्या वो सॉल्व करेगा? नहीं करेगा वो सॉल्व। तो क्यों बता रहे हैं? अरे डॉक्टर थोड़ी है वो जो बता देगा आपको, डॉक्टर तो नाना है, वो नहीं बताएगा। तो ऐसे कीजिए ना, उसे मत बताया कीजिए अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर बात किया कीजिए जो दोनों को पसंद हो, और ऐसे में आप ज्यादा समझदार भी लगिएगा, साथ ही साथ लोग आपको पसंद भी करेंगे। और हमेशा पॉजिटिव थॉट लेकर चलिए और पॉजिटिव बातें किया कीजिए। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलिए, किसी के बारे में कभी भी गलत ना बोला कीजिए, क्योंकि दूसरों के बारे में जब हम सब गलत बातें कर रहे होते हैं तो हमारे बारे में भी आने वाला समय में कोई ना कोई गलत कहेगा ही कहेगा। तो अच्छा है हम लोग सबके बारे में अच्छा ही बोले, क्यों दूसरों के बारे में बोलने की जरूरत है। ऐसे भी कहा गया है खुद को अच्छा बनाइए, दूसरे अपने आप अच्छे बन जाएंगे। आप भले तो जग भला। तो यही कहना चाहता हूं, और इन सारे चीजों को ध्यान रखिए जब आप बातें कर रहे होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।